अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल एक्सरसाइज का होने वाला है, जिसमें हम लोग पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसी के आज हम लोग अगले सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हम सबसे पहले पजल का परिचय समझेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पजल, फिर पजल कैसे हल करें, हाउ टू सॉल्व पजल, फिर पजल के प्रकार, टाइप ऑफ पजल। पहला सामान्य आधारित पजल, जिसे जनरल बेस्ड पजल कहा जाता है। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहा जाता है। तीसरा वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहा जाता है। चौथा दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहा जाता है। पांचवा बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहा जाता है। छठा दिनांक आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विथ डेट बेस्ड पजल कहा जाता है। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे फ्लोर विथ फ्लैट बेस्ड पजल कहा जाता है। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहा जाता है। नौवां संबंध आधारित पजल, जिसे रिलेशन बेस्ड पजल कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल 9 टाइप डिस्कस किए गए हैं। इन 9 टाइपों को हम एक एक करके क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल, पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल, पजल को कैसे हल करें। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा, प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है। यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरा, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है। यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए हैं। बॉक्स बेस्ड पजल। तो आज हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल की एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। निर्देश 1 से 5, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर 10 कंडीशंस दी गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन 10 कंडीशंस के आधार पे हम अपने क्या करेंगे, इस बॉक्स वाले अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बोला जा रहा है P, Q, R, S,
टी, यू और वी 7 अलग अलग रंग हैं, अर्थात ब्लैक, ऑरेंज, रेड, पिंक, येलो, व्हाइट और ग्रीन, लेकिन जरूरी नहीं है इस क्रम में हो। पहली कंडीशन, बॉक्स क्यू एस के नीचे नहीं रखा गया है। दूसरी कंडीशन, जो बॉक्स ब्लैक रंग का है वह पी के ठीक ऊपर है। तीसरी कंडीशन, एस और वह बॉक्स जो ब्लैक रंग का है के बीच केवल 2 बॉक्स हैं और बॉक्स एस ब्लैक रंग के बॉक्स के ऊपर है। चौथी कंडीशन, जो बॉक्स रेड रंग का है वह एस के ऊपर है लेकिन एस के ठीक ऊपर नहीं है। पांचवी कंडीशन, आर और रेड रंग के बॉक्स के बीच केवल 3 बॉक्सेस हैं। छठी कंडीशन, ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर है। सातवीं कंडीशन, जो बॉक्स पिंक रंग का है वह बॉक्स वी के ठीक ऊपर है। आठवीं कंडीशन, क्यू और टी के बीच केवल एक बॉक्स है। नौवीं कंडीशन, न तो बॉक्स क्यू और ना ही पी येलो रंग का है। 10वीं कंडीशन, पी ऑरेंज रंग का नहीं है। अब इन 10 कंडीशंस में से हम एक एक कंडीशन को पिक करेंगे। पिक करने के बाद हम बॉक्स के अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम अरेंजमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले तीसरी कंडीशन को पिक किया गया है। इस तीसरी कंडीशन में दिया गया है एस और वह बॉक्स जो ब्लैक रंग का है के बीच केवल 2 बॉक्स हैं और बॉक्स एस ब्लैक रंग के बॉक्स के ऊपर है। इसका मतलब एस और वह बॉक्स जो ब्लैक रंग का है उनके बीच केवल 2 बॉक्सेस हैं। तो एस और ब्लैक रंग के बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स हैं और एस बॉक्स ब्लैक वाले रंग के बॉक्स के ऊपर है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं समाधान में, एस ब्लैक वाले बॉक्स के ऊपर है और एस और ब्लैक के बीच में ये 2 बॉक्सेस हैं। बढ़ते हैं आगे की कंडीशन की ओर। तीसरी कंडीशन फिर से आई है। इस तीसरी कंडीशन के साथ साथ कुछ और भी नई कंडीशंस आएंगी। अब उन नई कंडीशंस के साथ हम अपने अरेंजमेंट को और आगे की ओर बढ़ाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं तीसरी कंडीशन के बाद पांचवी और चौथी कंडीशन को पिक किया गया। तो तीसरी कंडीशन में एस और वह बॉक्स ब्लैक रंग का बॉक्स के बीच 2 बॉक्सेस हैं। एस और ब्लैक के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। अब इसके बाद पांचवी कंडीशन ली गई है, आर और रेड रंग के बॉक्स के बीच केवल 3 बॉक्स है। तो हम देख पा रहे हैं आर और रेड के बीच में 1 2 3, आर और रेड के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। फिर उसके बाद चौथी कंडीशन को पिक किया गया, जो बॉक्स रेड रंग का है वह एस के ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेड वाला बॉक्स एस के ऊपर आएगा लेकिन ठीक ऊपर नहीं आएगा। तो हम देख पा रहे हैं इस अरेंजमेंट में ठीक ऊपर नहीं लेकिन एक छोड़ करके ऊपर है। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशंस को पिक किया है। अब इसके बाद हम आगे की कंडीशंस को पिक करेंगे। तो 3, 5, चौथी कंडीशन हमने ऑलरेडी पिक कर ली थी इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद आगे की कंडीशंस आएंगी। तो आगे की कंडीशन में छठी कंडीशन को पिक किया गया। लेकिन छठी कंडीशन के पहले हम देख पा रहे हैं कि वो तीनों कंडीशन जैसे 3, 5, 4 वो कंडीशंस हैं और छठी कंडीशन आ चुकी है। तो छठी कंडीशन में बोला गया है ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर है और बाकी सारी कंडीशन एज इट इज उसी तरह है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एस और बॉक्स ब्लैक रंग के बीच केवल 2 बॉक्स हैं। तो एस और ब्लैक के बीच में हम देख पा रहे हैं 2 बॉक्स है। आर रेड रंग के बॉक्स के बीच केवल 3 बॉक्स है। तो आर और रेड के बीच में केवल 3 बॉक्स है। तो हम देख पा रहे हैं। चौथा, जो बॉक्स रेड रंग का है वह एस के ऊपर है। जो बॉक्स रेड रंग का है वो एस के ऊपर है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है। तो ये भी हम देख पाए। ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर है। ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर है। अब हम आगे की कंडीशंस को पिक करेंगे। तो आगे की कंडीशन में देख पा रहे हैं हम दूसरी कंडीशन को पिक किया गया है। तीसरी, पांचवी, चौथी, छठी कंडीशन उसी तरह और उस हिसाब से अरेंजमेंट है। अब हम देख पा रहे हैं कि दूसरी कंडीशन में जो बॉक्स ब्लैक रंग का है वह पी के ठीक ऊपर है। तो जो बॉक्स ब्लैक रंग का है वो पी के ठीक ऊपर है और बाकी सारा अरेंजमेंट प्रीवियस स्लाइड की ही तरह उसी तरह है। तो यहाँ पे बस ब्लैक रंग का बॉक्स पी के ठीक क्या है, ऊपर आया है। तो हम देख पा रहे हैं ब्लैक के ऊपर क्या है, पी है। आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे 7वीं नई कंडीशन ऐड हुई है। इसके पहले तीसरी, पांचवी, चौथी, छठी दूसरी कंडीशन ऑलरेडी थी।
और सातवीं कंडीशन नहीं आई। सातवीं कंडीशन में बोला गया जो बॉक्स पिंक रंग का है वह बॉक्स वी के ठीक ऊपर है। तो जो बॉक्स पिंक रंग का है वह बॉक्स वी के ठीक ऊपर है, और बाकी सारा अरेंजमेंट उसी तरह है जैसे कि एस और वह बॉक्स जो ब्लैक रंग का है के बीच केवल दो बॉक्स है। तो एस और ब्लैक में हम देख पाए दो बॉक्स हो गए। आर और रेड रंग के बीच में केवल तीन बॉक्स है, तो आर और रेड के बीच में केवल तीन बॉक्स है, तो एक, दो, तीन, आर और रेड के बीच में तीन हो गए। तो छठी कंडीशन ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर है, तो ग्रीन रंग का बॉक्स आर के ठीक ऊपर है। दूसरी कंडीशन जो बॉक्स ब्लैक रंग का है वह पी से ठीक ऊपर है, तो ब्लैक वाला पिंक से ठीक ऊपर है। फिर सातवीं कंडीशन जो बॉक्स पिंक रंग का है वह वी के ठीक ऊपर है, तो पिंक वाला वी के ठीक ऊपर आया है। अब इसके बाद आगे की कंडीशंस को हम देखते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस रह गई। तो इसके बाद हम देख रहे हैं पहली कंडीशन, आठवीं कंडीशन, नौवीं कंडीशन और 10वीं कंडीशन को पिक किया गया है। तो पहली कंडीशन में बोला गया क्यू एस के नीचे नहीं रखा गया है। क्यू एस के नीचे नहीं, तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं क्यू एस से क्या है, ऊपर है। फिर आठवीं कंडीशन क्यू और टी के बीच केवल एक बॉक्स है, तो हम देख पा रहे हैं क्यू और टी के बीच में एक बॉक्स है जिसमें एस रखा हुआ है। नौवीं कंडीशन ना तो क्यू बॉक्स और ना ही पी येलो रंग का है, तो हम देख रहे हैं क्यू और पी दोनों ही क्या है, येलो रंग के नहीं है। तो येलो किसका हो गया, एस का हो गया। पी ऑरेंज रंग का नहीं, तो हम देख पा रहे हैं पी ऑरेंज रंग का नहीं, तो क्यू का क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये हमारा अरेंजमेंट आगे का हुआ। और अब हम आते हैं अपने फाइनल अरेंजमेंट पे, मतलब अपने सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन पे देख पा रहे हैं इस सोल्यूशन में सबसे ऊपर यू है, यू का रेड है। फिर उसके बाद क्यू है, क्यू का ऑरेंज है। फिर उसके बाद एस है, एस का येलो है। फिर उसके बाद टी है, टी का ग्रीन है। फिर उसके बाद आर है, आर का पिंक है। फिर उसके बाद वी है, वी का ब्लैक है। फिर उसके बाद पी है और पी का वाइट है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ। अब इसी के आधार पे हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन पांचों प्रश्न का उत्तर हम इस टेबल के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे पहला प्रश्न, ग्रीन रंग के बॉक्स और यू के बीच कितने बॉक्स रखे गए। तो पहले विकल्प में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा ग्रीन रंग के बॉक्स और यू के बीच कितने बॉक्सेस हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्रीन रंग के बॉक्स और यू के बीच में दो बॉक्सेस हैं। ग्रीन रंग के बॉक्स और यू के बीच में हमारे दो बॉक्सेस हैं। तो एक, दो। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा, दूसरा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। विकल्प पहला ब्लैक बॉक्स बी, दूसरा ऑरेंज बॉक्स एस, तीसरा ग्रीन बॉक्स आर, चौथा रेड बॉक्स क्यू, पांचवा येलो बॉक्स टी। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो अब हमें टेबल में देखना होगा कि इन में से कौन सा समूह से अलग है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन को देखते हैं, ब्लैक के सामने वी है, तो यहाँ पे ब्लैक के सामने वी है। दूसरे ऑप्शन में ऑरेंज और एस, तो हम देख पा रहे हैं ऑरेंज जो है वो एस से ठीक ऊपर है। ऑरेंज एस से ठीक ऊपर है। फिर हम तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, ग्रीन बॉक्स आर के ठीक ऊपर है। ग्रीन बॉक्स आर के ठीक ऊपर है। फिर हम देख पा रहे हैं रेड बॉक्स जो है वो क्यू के ठीक ऊपर है। येलो बॉक्स टी के ठीक ऊपर है।
तो हम यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ देख पा रहे हैं क्या, कि रेड क्यू के ऊपर, ऑरेंज एस के ऊपर, येलो टी के ऊपर, ग्रीन आर के ऊपर, लेकिन वी के सामने ही कौन दे दिया है, ब्लैक दे दिया है। तो वी के सामने ब्लैक देने का मतलब क्या हुआ, कि वी, जिस ऑप्शन में वी है मतलब फर्स्ट ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन से क्या है, अलग है, क्योंकि इन चारों में एक पैटर्न चल रहा है। पैटर्न ये है कि जो भी लेटर है, लेटर के कंपैरिजन में कलर एक स्टेप ऊपर है, लेकिन पहले ऑप्शन में जहां जो लेटर दिया है उसी के सामने ही कलर दे दिया है। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो अलग है। इन चारों में सिमिलैरिटी चल रही है, समानता चल रही, लेकिन पहले में क्या है, अलग है इनसे। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प एक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स येलो रंग का है। तो पहला विकल्प पी, दूसरा विकल्प क्यू, तीसरा विकल्प आर, चौथा विकल्प एस, पांचवा विकल्प टी। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो अब हमें देखना होगा येलो रंग का बॉक्स किसका है। अपने अरेंजमेंट में देखते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, येलो किसका है, एस का है। येलो एस का है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, चौथा विकल्प होगा, क्योंकि येलो किसका है, एस का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ब्लैक रंग के बॉक्स और टी के ठीक बीच में कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो पहला विकल्प येलो बॉक्स, दूसरा विकल्प ऑरेंज बॉक्स, तीसरा विकल्प ग्रीन बॉक्स, चौथा विकल्प पिंक बॉक्स, पांचवा इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट पे देखना होगा कि ब्लैक रंग के बॉक्स और टी के ठीक बीच में कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो हम देख पा रहे हैं ब्लैक रंग के बॉक्स और टी के बीच में आर और पिंक बॉक्स रखा गया। आर मतलब पिंक बॉक्स रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, विकल्प चार, पिंक को रखा गया है। तो इसका सही विकल्प चार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, दी गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प येलो रंग का बॉक्स रेड रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। दूसरा विकल्प ब्लैक बॉक्स सबसे ऊपर है। तीसरा विकल्प ऑरेंज रंग का बॉक्स एस के ठीक ऊपर रखा गया है। चौथा विकल्प रेड रंग के बॉक्स और टी के बीच तीन बॉक्स रखे गए हैं। पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट में देखना होगा कि ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प से हमारे अरेंजमेंट से मैच करेगा और कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला विकल्प येलो रंग का बॉक्स रेड रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। येलो रंग का बॉक्स रेड रंग के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है हमारा। दूसरा ऑप्शन ब्लैक बॉक्स सबसे ऊपर है, नहीं, सबसे ऊपर तो रेड है। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन ऑरेंज रंग का बॉक्स एस के ठीक ऊपर रखा गया है। ऑरेंज रंग का बॉक्स एस के ठीक ऊपर रखा गया है, जो कि हम अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा क्या है, सही है। चौथे विकल्प को भी देख लेते हैं। रेड रंग के बॉक्स और टी के बीच तीन बॉक्स हैं। रेड रंग के बॉक्स और टी के बीच तीन नहीं है, दो है। तो चौथा विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। और इनमें से कोई नहीं भी क्या होगा, गलत ही होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प तीन। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्देश 6 से 10, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें।
एक निश्चित संख्या में बॉक्सों को एक के ऊपर एक इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले बक्से का क्रमांक 1 और उसके ऊपर वाले बक्से का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार आगे भी है। अब इसमें कुल मिलाकर के 13 कंडीशंस दी गई। अब इन 13 कंडीशंस में से हम एक-एक कंडीशन को पिक करेंगे। पिक करने के बाद अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे और अरेंजमेंट को पूरा करने के बाद 6 से लेकर के 10 तक जो हमसे प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का हम एक-एक करके हल देंगे। तो चलिए अब अपने अरेंजमेंट को पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, यहाँ पे 11वीं कंडीशन को पिक किया गया है। तो इस 11वीं कंडीशन में बोला गया है P और Q के बीच केवल 4 बॉक्सेस रखे गए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 केस बने हैं, केस 1 और केस 2। इन दो केस बनाने की वजह ये है कि ये इस 11वें कंडीशन में नहीं दिया गया कि P Q से ऊपर है कि P Q से नीचे है। तो इस वजह से हमें 2 केस बनाने पड़ रहे हैं। तो P और Q के बीच में 4 बॉक्सेस रखे गए। तो 1, 2, 3, 4 और इस केस में Q P से ऊपर है और दूसरे केस में देखा जाए तो P Q से ऊपर है और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में 4 बॉक्सेस रखे गए हैं। 1, 2, 3, 4। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे की कंडीशंस की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 11वीं कंडीशन तो थी ही, उसके साथ दूसरी, 7वीं और चौथी कंडीशन को पिक किया गया है। तो दूसरी कंडीशन में बोला गया है Q को R के ठीक ऊपर रखा गया। तो हम देख पा रहे हैं Q को R के ठीक ऊपर रखा गया है। तो यहाँ Q R के ठीक ऊपर है पहले केस में और दूसरे केस में भी Q R के ठीक ऊपर है। 7वीं कंडीशन, H को R के नीचे रखा गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं H को R के नीचे रखा गया है। यहाँ पे भी H को R के नीचे रखा गया है। फिर चौथी कंडीशन, P और T के बीच अधिकतम 3 बॉक्स रखे जा सकते हैं। अधिकतम का मतलब 3 बॉक्स रखने का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो P और T के बीच में यहाँ पे 0 बॉक्स रखे गए। अब हम बढ़ते हैं अगली कंडीशंस की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 11वीं, दूसरी, 7वीं और चौथी कंडीशन तो ऑलरेडी है। अब इसके अलावा कुछ नई कंडीशंस और आई। तो वो नई कंडीशंस हमारी तीसरी, 8वीं, 9वीं और 12वीं कंडीशन आई है। तो तीसरी कंडीशन में बोला गया है कि T और S के बीच रखे जा सकने वाले बॉक्सों की संख्या T और U के बीच रखे जा सकने वाले बॉक्सों की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि T और S के बीच में जितना होगा, तो हम देख पा रहे T और S के बीच में 1 है, तो T और U के बीच में भी 1 होगा। यहाँ पे भी T और S के बीच में 1 है, तो यहाँ पे भी T और U के बीच में 1 होगा। 8वीं कंडीशन, R और I के बीच P और T के बराबर ही बॉक्स रखे गए हैं। R और I के बीच P और T के बराबर ही बॉक्स रखे गए हैं। मतलब R और I के बीच में 0 है, तो P और T के भी बीच में क्या है? 0 है। R और I के बीच में अगर 0 है, तो P और T के भी बीच में क्या है? 0 है। फिर उसके बाद 9वीं कंडीशन, Q और R दोनों को ना तो S और ना ही U के निकट रखा गया है। Q और R को ना ही S और ना ही U के निकट रखा गया है। Q और R को ना ही S ना ही U के निकट रखा गया है। फिर अंतिम कंडीशन, 12वीं कंडीशन, S और U के बीच 7 से अधिक बॉक्स नहीं रखे गए। तो S और U के बीच में 1, 2, 3, 7 से अधिक नहीं रखे गए, लेकिन 7 से कम तो हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस रखे गए। अब हम आगे की कंडीशंस को देखेंगे। आगे की कंडीशंस में हम देख पा रहे हैं 9वीं कंडीशन, 10वीं कंडीशन, 11वीं कंडीशन, 12वीं कंडीशन और 13वीं कंडीशन को लिया गया है, जो कि हम फाइनल अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। इस फाइनल अरेंजमेंट में हम देख पा रहे हैं Q और R दोनों ना तो S और ना ही U के बगल में बैठे हैं, ये ठीक हो चुका है हमारा। A और B के बीच केवल 2 बॉक्सेस हैं, तो हम देख पा रहे हैं A और B के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। 11वीं कंडीशन, P और Q के बीच केवल 4 बॉक्सेस रखे गए, तो P और
क्यू के बीच 1, 2, 3, 4 4 बॉक्सेस रखे गए हैं। एस और यू के बीच 7 बॉक्सेस से अधिक नहीं रखे गए हैं। तो एस और यू के बीच में 1, 2, 3 3 बॉक्सेस ही रखे गए हैं। व्यवस्था में 15 से अधिक बॉक्स नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल अरेंजमेंट में कुल मिलाकर के 15 बॉक्सेस हैं। तो ये रहा हमारे इस प्रश्न का फाइनल अरेंजमेंट। अब इसी के आधार पे हमसे 6 से लेकर के 10 तक प्रश्न पूछे गए। अब उन प्रश्नों का हम उत्तर इसी अरेंजमेंट के आधार पर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पे छठा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है? तो, तो पहला विकल्प यू, दूसरा विकल्प एच, तीसरा विकल्प एस, चौथा विकल्प आई, पांचवा विकल्प ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है? तो सबसे नीचे एच बॉक्स रखा गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में पूछा गया है, कुल कितने बॉक्सेस हो सकते हैं? पहला विकल्प 11, दूसरा 12, तीसरा 13, चौथा 15, पांचवा 15। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान में देखेंगे कि कुल कितने बॉक्सेस हैं अरेंजमेंट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अरेंजमेंट में कुल 15 बॉक्सेस हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 5। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न में पूछा गया है, पी और टी के बीच कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? विकल्प पहला कोई नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि हम अपने फाइनल अरेंजमेंट में देख पा रहे हैं, पी और टी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 1। पी और टी के बीच में कोई भी बॉक्स नहीं। चलिए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। तो नौवें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकल्प पहला, बॉक्स आई को सबसे नीचे रखा गया है। दूसरा, एस और यू के बीच केवल 5 डब्बे हैं। तीसरा, बॉक्स यू को बॉक्स एस के ऊपर रखा गया है। चौथा, बॉक्स बॉक्स एच को आर और आई के बीच रखा गया है। पांचवा विकल्प, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो हमें इन सारे विकल्पों को अपने अरेंजमेंट में देखना होगा। तो उसके लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें देखना होगा कि अपने फाइनल अरेंजमेंट में कि कौन सा कथन सत्य है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला विकल्प बॉक्स आई को सबसे नीचे रखा गया है। तो पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा, एस और यू के बीच केवल 5 बॉक्सेस हैं। तो एस और यू के बीच में 1, 2, 3, यहाँ 3 बॉक्सेस हैं। तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा विकल्प, बॉक्स यू को बॉक्स एस के ऊपर रखा गया है। बॉक्स यू को बॉक्स एस के ऊपर रखा गया, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। चौथा विकल्प, बॉक्स एच को आर और आई के बीच में रखा गया है। बॉक्स एच को आर और आई के बीच में रखा गया, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है, जो कि हम देख पा रहे हैं एच अंत में है और आर और आई एक साथ है। तो ये संभव ही नहीं है। पांचवा विकल्प, कोई भी कथन सत्य नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 5 है, कोई भी कथन सत्य नहीं। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वें प्रश्न में पूछा गया है, बॉक्स यू और बॉक्स एच के बीच कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? तो विकल्प पहला कोई नहीं, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 3 से अधिक।
तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो बॉक्स यू और बॉक्स एच के बीच कितने बॉक्सेस हैं? बॉक्स यू और बॉक्स एच के बीच 1, 2, 3, 4, 4 बॉक्सेस हैं। तो 3 से अधिक मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा। समरी परिभाषा विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार तर्क ग्रिड पहेलियां दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व से सोच की आवश्यकता होती हैं। क्रम पहेलियां संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेली। लाभ महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है, रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकते हैं जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।